सबको जय माता की। श्री दुर्गा सप्तशती से आज देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। देवी अथर्वशीर्ष। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? देवी ने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सतरूप और असतरूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचकृत और अपंचकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। ये सारा दृश्य जगत में ही हूँ। वेद और अवेद में मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं ही हूँ। अजा और अनजा अर्थात प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं ही हूँ। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों का रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, तुष्टा, पुषा और बग के धारण करती हूँ। त्रिलोकी को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाली विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमानन के लिए हवि द्रव्यों से युक्त दंड धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ। उपासकों को दंड देने वाली ब्रह्मरूप और यज्ञों में अर्थात यज्ञ करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं रूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाले बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करते हैं। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़ों बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्ती को सदा ही नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्मफल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आई। काल का नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषयों में ज्ञान और ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी ये कन्या अदिति है। वे ही प्रसूत हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम ख, योनि ए, कमला ई, वज्रपाणी इंद्र अर्थात ल, गुहा ह्रीम, ह सवर्ण मादरिष्या वायु का, अब्र ह, इंद्र ला,
पुनः गुहा ह्रीं, स ख ल वर्ण और माया ह्रीं। ये सर्वात्मिका जगत माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शाक्य वेद रूपा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासकात्मिका समरसीभूत शिव शाक्यात्मक ब्रह्म स्वरूपा का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। ये मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थार्थ, भावार्थ, वाच्यार्थ, समृद्धार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशिका वर्ण ग्रंथ में बताए गए हैं। इस प्रकार वरिवस्य रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थार्थ क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवश्य दर्शाकार जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे ये मालूम होगा कि ये मंत्र कितने ही गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्वमोहिनी है, पाश अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानते हैं वह शोक को पार कर जाते हैं। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्रद्रष्टा ऋषि कहते हैं वही है अष्टवसु है, वही ये एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान ना करने वाले विश्वदेव है, वही ये यादुथान मतलब एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व रज तम है, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे है, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है। उस पापनाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाले अंदर रहित विजयाधिष्ठात्री निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश ह तथा ईकार से युक्त विधिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यदि ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो आनंदपूर्ण और ज्ञान के सागर है, ये मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही ये प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, दार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरन है। वाणी ऐं, माया ह्रीं, ब्रह्म सुखां क्लीं। इसके आगे चटा व्यंजन अर्थात छ, वही व्यक्त अर्थात आकार से युक्त छा, सूर्य म, दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त म, टकार से तीसरा टा, वही नारायण अर्थात अ से मिश्र ढ वायु या, वही अधर अर्थात ए से युक्त ये और विक्षे
ये निर्वाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है कि चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सतरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृदय कमल के मध्य में रहने वाले, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाले, पाश और अंकुश धारण करने वाले, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं बचता हूँ। महाभय का नाश करने वाले, महासंकट को शांत करने वाले और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तो महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे आनंदा कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्य कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे आजा कहते हैं, जो अकेले ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नौका कहते हैं, वह इसलिए अकेया, आनंदा, अलक्ष्या, अजा, एका और नेखा कहते हैं। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करते हैं उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होते हैं। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापना करते हैं वह सैकड़ों लाख जप करके भी आचार्य सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत अर्थात 108 बार जप इत्यादि इसकी शरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करते हैं वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाते हैं और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाते हैं, पापों का नाश करते हैं। प्रातःकाल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश कर देते हैं। तो ये है देवी का अथर्वशीर्ष का जो पाठ। सबको जय माता की। अगर पाठ पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। अम्बे नारायणा देवी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा दुर्गे नारायणा, अम्बे नारायणा देवी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा दुर्गे नारायणा।